हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर अनीता। कल मैंने बात करी थी आपसे कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, ऐसे कौन से खाने हैं, ऐसे कौन से फल होते हैं जो आपको को खाने हैं और जो आपको नहीं खाने हैं, जो आपको पूरे ही कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं। आप उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में नहीं खाते हो। यदि आप प्रेग्नेंट हो और उनको खा लेते हो तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपका मिसकैरेज हो सकता है। प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है उन फीमेल्स में जिनको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और ट्रीटमेंट करा रहे हैं कि मैम अभी तक हमारी प्रेगनेंसी नहीं स्टे हुई है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कंसीव करने के लिए आ रहे हैं क्लिनिक में, ठीक है। और यदि 4 इयर्स के बाद में उनको कंसीव होता है तो ये जानना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ें अपने खाने में खानी है और कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। एक केस हुआ था, ओपीडी में आया हुआ था, उनको इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, अर्ली प्रेगनेंसी में थी, 8 वीक की। उन्होंने बोला कि मैम मैंने जो कुछ मेरा मन नहीं होता है खाने का, बस मैं आम का सीज़न होता है, आम मैं खा लेती हूँ, तो आम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने बोला कितने आम आपने खाए हैं, तो उन्होंने बोला कि मैम हर टाइम मैं आम ही खाती हूँ, मुझे और कोई पसंद नहीं है। तो जब पता चला कि वो एक्सेसिव अमाउंट में आम का सेवन ज़्यादा कर रही है, क्योंकि आम बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, एक खा सकते हो, दो खा सकते हो, बट ज़्यादा आप आम खा रहे हो तो आपकी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। कल मैंने बताया था आपसे पपाया, पपाया आपको अवॉइड ही करना है। पपाया आपको अपनी डाइट में लेना ही नहीं है, या कच्चा पपाया हो या पक्का पपाया हो। कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आपको पक्का पपाया से कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें पपीते को अवॉइड ही करना है, कोई सा भी पपीता हमें नहीं खाना है। दूसरा होता है पाइनएप्पल, अनानास बताया था, अनानास को भी आपको अपनी डाइट में नहीं खाना है, कोई सा भी हो, या कच्चा हो या पक्का हो। फिर आपको मैंने बताया था रो और अनकुक्ड मीट जो होता है, कि कच्चा वाला जो मीट होता है या हाफ फ्राई जो एग होता है उसको भी नहीं खाना है, कि कहीं ना कहीं आपकी ब्लीडिंग इससे भी हो सकती है। एक होता है आड़ू पीच, क्योंकि ये बेनिफिशियल भी होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड ज़्यादा होते हैं, रिच अमाउंट में जो होता है, विटामिन सी होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। तो लेकिन इसको एक्सेसिव अमाउंट में नहीं खाना है। यदि आप एक्सेसिव अमाउंट में खाते हो तो आपकी इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आप वो एक्सेसिव अमाउंट में खाओगे तो आपकी ब्लीडिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि हम इसके देखा जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता है कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। यदि आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप ओपीडी में आते हो कि बोलते हो कि मैम मुझे लगता है कि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझे हर टाइम बुखार लगा रहता है। देन हम आपका फीवर चेक करते हैं तो आपको फीवर नहीं होता है। हम आपको बताते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए आपको थोड़ा गर्म लगता है। तो इसलिए यदि आप आलू का सेवन एक्सेसिव अमाउंट में करते हो, आलू बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ये आपकी इंटरनल ब्लीडिंग करा सकता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि आलू जो होता है, यदि आप बहुत अधिक मात्रा में खा रहे हो तो स्किन में रैसेस कर देता है और इरिटेशंस कर देता है। और आलू जो होता है इसमें अधिक मात्रा में शुगर पाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। यदि आपको शुगर भी है तो ये शुगर को ज़्यादा बढ़ा देता है, और यदि आपको शुगर नहीं है तो आपको ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस करा देता है, जिसको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको शुगर थी नहीं लेकिन आपको शुगर हो गई है। देन इसमें जो होता है बहुत ही मात्रा में फॉलिक एसिड कंटेन होता है, तो ये आंखों पे रैसेस करा सकता है या बॉडी पे कोई रैसेस करा सकता है, आपका को नोचिया करा सकता है, आपका हर टाइम जी मिचला सकता है, आपके एब्डोमेन में क्रैम्प करा सकता है और पेट में दर्द भी करा सकता है। तो एक्सेसिव अमाउंट में आलू का सेवन ना करें जब आप प्रेग्नेंट होते हो। यदि आप करते हो तो अर्ली प्रेगनेंसी आपकी फेलियर हो सकती है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है और आपका अबॉर्शन हो सकता है। इसलिए बोला गया है कि सप्ताह में आपको 2 से 3 बार आप आलू का सेवन कर सकते हो,
या सप्ताह में आप 2 या 3 आलू ले सकते हो। ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है, इससे कोई हार्म नहीं होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अवॉइड करनी चाहिए। अल्कोहल हो गया, कॉफ़ी